हम आज बना रहे हैं पैंट वाला ट्राउज़र, या पैंट भी बोल सकते हैं, या इसको पैंट वाला पजामा भी। लोग अपने अपने अंदाज में इसे बुलाते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर पैंट वाला ट्राउज़र होता है। ये मैं आपको बताती हूँ, लेडीज़ पैंट होती है। इसकी पहले लंबाई नापते हैं कि लंबाई क्या है। जी हाँ, देखें इसकी लंबाई है 38 और चौड़ाई है 16 यानी 36। तो ऐसा है। इसके लिए अब हमने पीस अलग करने होंगे। पहले इसके दोनों पीस अलग अलग कटते हैं। हम पहले अपना कपड़ा नाप लें कि हमारे कपड़ा कितनी गुंजाइश का है। एक बात मैं और भी बता दूं, अगर ये एक नॉर्मल नाप है, अगर कोई औरत हैवी है और वो ये पहनना चाहती हैं तो वो अपनी शलवार के नाप से इसकी कटिंग करेंगे, ताकि उसकी चौड़ाई में उसे उठने बैठने में तंगी ना हो, क्योंकि ट्राउज़र बिल्कुल सीधा कटता है। इसी वजह से हमें थोड़ा सा एहतियात करना होगा। अच्छा, अब हम लेंगे एक पीस 40 इंच का और एक पीस बिल्कुल इसी नाप का लेंगे जो इसका अपना नाप है, यानी 38। एक हमने लिया 38 का पीस। अगर अकेले कटिंग कर रही हैं तो उसका तरीका ये है कि आप इस तरह से पीस मिला लें और दोनों तरफ निशान लगा लें, तो फिर किसी की ज़रूरत भी नहीं आएगी आपको, और अकेले में आप कटिंग आराम से कर सकती हैं। ये हो गया 38 का पीस, और ये होगा वो पीस बड़ा जो बैक साइड का यानी पीछे का 42 इंच का होगा। सिलसिलाकर ये 30 पे रह जाएगा। ठीक है, ये हमने पीछे का पीस यानी बैक साइड का पहले नीचे रखा। फिर इसके बाद इसमें जो आड़ापना है वो आप काट लें, उसको सही कर लीजिएगा। लेकिन ज़्यादातर पेंचों की तरफ से निकल ही जाता है, इसलिए बार बार कटिंग करने से कपड़े में आड़ापन ज़्यादा आता है। तो कटिंग कम केयर करें और वो कटिंग के दरमियान सोचें कि निकले। इस तरह से आपको कटिंग करनी है कि वो आड़ापन उसमें निकल जाए। ये हो गया। अच्छा, अब लेनी है चौड़ाई हमें। हम पीछे वाले हिस्से की चौड़ाई पहले नापते हैं कि ये पूरी है कि नहीं है। जी हाँ, ये पूरी है। हमें 38 चाहिए थी और ये 38 पूरी है। अच्छा, फ्रंट जो होगा, फ्रंट थोड़ा सा इससे छोटा होगा। इसमें 4 इंच को हम कटिंग में निकाल देंगे। 4 इंच की कटिंग इसलिए निकालेंगे कि इसका पेंचा आगे की तरफ सिलाई होता है। पैंट हमेशा आगे की तरफ से सिली होती है। ये हम 4 इंच छोटा काटेंगे। देखिए, इसके और इसके पीस में काफ़ी फ़र्क आएगा। अब मैं इसका 4 इंच का पीस पहले अलग कर देती हूँ ताकि इससे छोटा हो जाए। ये देखिए, मैंने 4 इंच का पीस, 2 इंच एक तरफ का हो जाएगा, 2 इंच दूसरी तरफ का हो जाएगा। ये पीस मैं अभी अलग कर देती हूँ।
ये देखा आपने। बहुत से लोग इसको अलग अलग तरीके से काटते हैं, लेकिन जो सही तरीका है वो ये आसान भी होता है और ये समझ में भी जल्दी आ जाता है कि हमें इसको किस तरह तय करनी है और किस तरह रखनी है। ये देखें, ये बैक साइड है तो ये बड़ा है क्योंकि इसमें रबर डलेगा और रबर डलने के बाद ये इतना हो जाएगा और इस पे बेल्ट लगेगा। बेल्ट लगने के बाद ये उससे भी कम हो जाएगा। इसमें जो आड़ापन है वो मैं अभी से निकाल देती हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो। अगर आपके पास कपड़ा कम है और आप कह रहे हो नीचे से इसके अपने पैंचे नहीं मुड़ सकते, तो सही तरीका यही है पैंट का कि उसमें अलग से कपड़ा लगाकर उसे तुरपाई या सिलाई लगाई जाए, तो उससे साइड की सिलाइयाँ भी बंद हो जाती हैं और सफाई से भी सिलता है। ये देखें, ये इसके रबर डालने की जगह है और इतना ही इसके ऊपर बेल्ट आएगा जिसमें हम प्लेटें देंगे और इसके साथ इसकी सिलाई होगी। अब होगी ये लंबाई और अब इसकी बारी आ गई। लंबाई हमने तय करके रख दी आपके सामने, चौड़ाई भी इसकी बराबर हो गई। अब हमें इसका देखना है कि आपने पेंचा कितना रखना है। पेंचा एक आम ट्राउज़र पैंट का पेंचा हमेशा 8 इंच का पहना जाता है। लोग तंग भी पहनते हैं लेकिन 8 इंच का पेंचा बिल्कुल सही होता है। तो ये देखें 8 तो हमें तैयार चाहिए, तो हम 10 पे निशान लगाएंगे इस वजह से कि ये 2 इंच इस तरफ मुड़ जाएगा तो ये काफ़ी इसमें फ़र्क आएगा, इसीलिए हम 10 इंच का निशान लगा रहे हैं। आगे वाला हिस्सा जो है वो 8 इंच का आ रहा है, पीछे वाला जो है वो 10 इंच का है। अच्छा, ये हो गया पेंचे का निशान, हमने इधर से लगा दिया ताकि ये सीधा आपको याद रहे। अब आती है आसन की बारी, यानी किस तरह आप इसके ट्राउज़र की आसन की कटिंग करेंगे। हमें कुल आसन चाहिए 20 इंच का, सिलने के बाद ये बचेगा 18, क्योंकि एक नॉर्मल आसन जो होता है वो 18 इंच का होता है। और अगर लड़कियां थोड़ी सी यानी वो चाहती हैं कि थोड़ा सा लूज़ हो, हम तंग ना हो उठने बैठने में, तो वो 20 इंच पे कटिंग करने के बजाय 22 इंच पे कटिंग करेंगी और सिलने के पास उनका 20 इंच का आसन रह जाएगा, तो उन्हें फिर ये बिल्कुल उठने बैठने में तंग नहीं करेगा। मैं इसका आसन 20 इंच का ले रही हूँ क्योंकि ये नॉर्मल नाप है। मैंने आसन के लिए निशान लगाया पूरा पीछे वाले हिस्से से लेकर आगे वाले हिस्से तक का, क्योंकि इसका तो अलग से बेल्ट बनेगा तो दोनों का साइज़ एक जैसा हो जाएगा। अब बारी आती है कि फ्रंट किस तरह कटेगा और बैक किस तरह कटेगा। पहले हम पेंचे काट लेंगे, इसके बाद हम फ्रंट और बैक की अलग करेंगे। अच्छा, सीधा ट्राउज़र काटने के लिए आपने एक सीधी लाइन लगा लें, बिल्कुल सीधी लाइन लगा लें ताकि आपकी कटिंग में कोई फ़र्क ना आए। देखें, इस तरह की एक सीधी लाइन लगा ली इस तरह से, और फिर आप इसकी गोलाई के लिए थोड़ा सा एक तिरछा निशान लगा लें ये। और इसके बाद आप ये देखिएगा कि इसको आपने हाफ़ कहाँ से करना है, कहाँ से कहाँ तक इसको आपने हाफ़ करना है, जिसकी वजह से आपकी कटिंग अच्छी आ जाएगी। तो हम इधर से लेते हैं पेंचे के पास से, इसकी कुल टोटल यानी हमने इसको 15 इंच पे निशान लगा के गोलाई दे देंगे, ताकि यहाँ से अक्सर घुटने के पास से ही शलवार तंग हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि घुटने से ऊपर इसकी कटिंग करें ताकि इसकी कटिंग में फ़र्क भी नहीं आएगा और गोलाई भी अच्छी आएगी और बिल्कुल पैंट स्टाइल में लगेगा। देखें, मैं इसकी गोलाई इधर 15 के बाद जो मैंने निशान लगाया उधर से मैं कर रही हूँ। ये देखें, बिल्कुल सीधा आ रहा है। आप फिर अपना शक निकालने के लिए ऊपर से नापें कि पेंचा इसका 10 इंच का है, ये देखें 10 इंच, फिर दरमियान जहाँ 15 इंच का हमने निशान लगाया वो भी नाप लें, देखें 10 इंच सही है। इस तरह करके आप इसकी कटिंग पहले कर लें ताकि इसकी कटिंग हो जाएगी तो फिर हम इसका अगला पिछला अलग करेंगे। ये हो गया, ये सीधा ट्राउज़र हो गया। अब बिल्कुल सीधा कट गया जिस तरह आम ट्राउज़र की जैसा। अब ये हो गया। अब हमें इसका फ्रंट बराबर करना है। फ्रंट होगा कमर के लिहाज से। अगर आपकी कमर की चौड़ाई यानी 40 इंच है, यानी हाफ करके 20 आती है, तो हम इसे 20 इंच पे ही काटेंगे फ्रंट, और जो बैक साइड है वो पूरा के पूरा रहेगा, उसमें हम कुछ भी नहीं कटिंग करेंगे। इसलिए हम इसकी कटिंग अभी 10 इंच पे करेंगे और सिलाई को लेने के बाद 11 इंच पर। और अगर ये आप बोलें कि नहीं अभी भी लूज़ है क्योंकि इसमें प्लेटें भी डलती हैं, तो फिर आप कोशिश कीजिएगा कि इससे भी तंग करें, लेकिन ये आपके साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं इस साइज़ के लिहाज से मैं इसको 24 इंच पे काट रही हूँ, यानी 12 इंच पर, क्योंकि 3 प्लेटें आगे डालनी होती हैं। मैं ये सिलाई वाला भी आपको ज़रूर बताऊँगी जब मैं इसको सीऊँगी।
देखें, ये मैंने फ्रंट वाले पे खाली निशान लगा लिया, बैक वाला बिल्कुल अपनी जगह पे रहेगा। ये इस तरह करके कटिंग होगी और ये अपनी जगह पर बिल्कुल कायम रहेगा, जो अपनी जगह पर है। इसके साथ हम कुछ भी छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे। हाँ, ये किनारे जो हैं ये लाजमी निकाल लें, क्योंकि ये सिलाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। ये होगी, ये आपकी कटिंग इस तरह से होगी। अब इन्हें हम 4 पीस पे चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें सीना होता है, इसलिए 4 हिस्सों पे ये चेंज हो जाएगा। ये इस तरह सिल जाए। अब इसकी लेने हैं हमें बेल्ट के लिए कपड़ा, कि बेल्ट कितने इंच का लगेगा। इस पे आगे वाला 4 इंच का लेंगे। ये आपकी कटिंग का जो कपड़ा बचा है आप इसमें से ले लें। इस पे रबड़ कितने इंच का लगेगा ये भी मैं आपको बताती जाऊँ। ये रबड़ हमने लिया, ये पहले हम बेल्ट के लिए कपड़ा अलग कर रहे हैं 4 इंच का, और चौड़ाई में हम अलग करेंगे 20 इंच का, क्योंकि ये 24 इंच का मैंने इसलिए लिया है कि हमें चाहिए सामने का 20 इंच का। 20 इंच के बाद सिलने के बाद ये बेल्ट लगने के बाद इसकी साइडों की सिलाई होने के बाद ये 18 इंच का रह जाएगा। इसीलिए 18 इंच पे हमें कितना रबड़ डालना है ये भी मुझे आपको बताना है, क्योंकि रबड़ सिर्फ बैक साइड पर डलेगा, आगे साइड पर नहीं डलेगा। अच्छा, ये हमने चौड़ाई लेनी है 4 इंच की। ये मैंने फालतू जो साइड का कपड़ा है वो काट रही हूँ। ये कपड़ा हर एक में से निकाला करें, क्योंकि ये फिर बहुत प्रॉब्लम देता है। ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैंने इसकी चौड़ाई लेनी है 20 इंच, जो मैंने लंबाई लेनी है 20 इंच। ये देखें, ये मैंने, अगर आपका कपड़ा कम हो रहा है तो आप टेंशन मत लें, थोड़ा सा पीस लगा दें साथ में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2 पीस मैंने इसीलिए काटे हैं, अगर मुझे जोड़ लगाना भी पड़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसी के पीस को लगा लूँगी। और चौड़ाई इसकी, ये 4 इंच की चौड़ाई। इस कपड़े को आप सीधा काट लें बिल्कुल। ये रहा, ये मैंने 2 पीस इसलिए लिए हैं ताकि थोड़ा सा कपड़ा कम हो रहा है तो आप जोड़ लगा सकती हैं। इस बारे में कोई वो मुश्किल काम नहीं है, और ना वो बुरा लगेगा जोड़ लगाने के बाद, क्योंकि ऊपर का हिस्सा है तो बुरा नहीं लगेगा। ये देखें, ये हो गया 20 इंच का पीस, सिलने के बाद 18। ये एक पीस, ये एक पीस लगेगा। ये देखिए, ये इस तरह करके लगेगा। ये इधर प्लेटें हम डालेंगे, इसको सीने के बाद यहाँ पर हमने प्लेटें देनी है, यूं करके प्लेटें देनी है, यानी कमर के लिहाज से इसको बराबर करना है। इस तरह करके जितनी कमर होगी उस लिहाज से इसको बराबर करेंगे। ये इसका बेल्ट है, इसका ये बेल्ट लग जाएगा, और ये इसका बैक साइड है, दोनों एक साथ बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल एक जैसे। ये मैं सिला हुआ भी आपको दिखाऊंगी, हो सकता है शायद सिलाई भी इसकी मैं बता दूं आपको कि ये किस तरह सिलेगा। अच्छा, अब हमें रबड़ का, कि हमें रबड़ कितना डालना होगा। जब लाजमी, जब आगे का हिस्सा हमारा 18 इंच का तैयार है तो हम 18 इंच का ही रबड़ लगाएंगे इसके अंदर, ताकि ये बिल्कुल फिट आए और सेट आए। हो सकता है किसी को 18 इंच लूज़ भी आए, लेकिन जो ये साइज़ है मेरे पास उसके लिहाज से उसके लिए 18 सही है, क्योंकि दोनों साइड को ये एक साथ क्लियर करेगा। इस वजह से एक साथ देखें, लगाने के बाद एक साथ वो सही आ जाएगा। ये ठीक है, ये इसकी कटिंग आपके सामने है। अगर आपको लंबाई सिलने के बाद लगे कम है तो आप नीचे सीधी पट्टी लगाकर अंदर की तरफ मोड़कर तुरपाई या वो करेंगे। ये सीधी पट्टी इसीलिए मैंने रखी है, अगर ये सिलने के बाद लगे छोटा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसे ऊपर वाला भी मोड़ सकते हैं और अंदर वाला भी मोड़ सकते हैं। ऊपर वाला कफ स्टाइल में पैंटों में आपने देखा होगा कि बड़ी सिलाई के साथ लगता है और जैसे कफ जैसा लगाया जाता है, और अगर आपने वो नहीं करना है तो आप इसे अंदर वाला मोड़ कर पेंचों पे, लेकिन पैंट में हम कपड़ा लाजमी लगाते हैं, उससे बहुत सफाई से आता है, इसलिए मैंने इसको कपड़ा लगाना है, इसलिए मैंने ये पट्टी रखी है दोनों पेंचों के लिए। ये थी इसकी सादी सी कटिंग।
ये सिला हुआ भी इंशाल्लाह जब मैं सिलाई करूँगी तो मैं इसकी वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। बस इस बात का याद रखना है कि आगे वाली कटिंग होती है, पीछे वाले की नहीं होती। और आसन भी सिलने के बाद पीछे वाला बड़ा होगा और आगे वाला थोड़ा सा छोटा होगा, यानी इसमें 1 इंच का फ़र्क सिलाई के अंदर लाजमी लाना है आपने। जब आप ये बेल्ट लगाओगी तो बेल्ट 1 इंच कम होना चाहिए पीछे वाले हिस्से के मुताबिक, इस तरह से, जिस तरह ये मैंने रखा हुआ है। देखें आप, ये रबड़ का हिस्सा हो जाएगा, ये आपके आसन का हो जाएगा। तो बैक वाला जो होगा थोड़ा सा बड़ा होगा, ऊपर से सही नज़र आएगा, लेकिन जब ये हम सिएंगे तो देखें सिलाई के बाद इसका ये वाला हिस्सा आगे नज़र आएगा और ये वाला ऊपर नज़र आएगा। ठीक है, यही थी इसकी पैंट वाली कटिंग।